को जो है एक डेड बॉडी मिलती है हमें। चोई एक जगह है, चोई का मुकाम है वो, उस जगह पे हमें वीराने सी जगह एक, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। और सुबह जाके जो है वो उस पर हम जो है वो काम शुरू करते हैं। वो डेड बॉडी, उसकी उम्र जो है वो तकरीबन कोई 21-22 साल उम्र है उस नौजवान की। उसका नाम शहबाज है और उसका ताल्लुक जो है वो मुरादपुर कोई इलाका है वहाँ से है। तो उस पर जो है वो देखते हैं मौके पे, तो उसके सर पे इस साइड पे एक गोली लगी होती है। फ़ौरन हम पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं किंग अब्दुल्ला जो KTH है, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होता है। मैं जाके खुद भी निगरानी कर रहा था उसकी। उसके बाद फिर हम फ़ौरन तफ्तीश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस होता है और मर्डर वैसे ही आप समझते हैं कि जो गुस्सा होते हैं उनके लिए बड़ी जो है वो परेशानी और दर्द का बायस होता है। तो वहाँ पे मौके से सबसे पहले हमने देखा कि हमें सिगरेट, माचिस, लाइटर और चर्च थोड़ी सी हमें मिलती है। तो थोड़ा सा ज़हन उस साइड पे जाता है कि ज़रूर कोई ये लड़के कोई यहाँ पे चर्च पी रहे थे या कोई इस तरह का कोई मामला था, या कोई इनकी पार्टी थी जो सारे मिलके चर्च वगैरह पी रहे थे, तो उसी में से कोई मामला होगा। तो फ़ौरन जो है वो DPO साहब जो है वो मीटिंग कॉल करके एक टीम बनाते हैं और हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे SHO साहब और जो हमारी ऑपरेशंस की टीम है थाने की, और साथ इनके तफ्तीशी स्टाफ जो OAI, वो बाकी जो ग्राउंड लेवल की जो हमारी पुलिसिंग होती है, कन्वेंशनल पुलिसिंग जिसे कहते हैं, कि जो है मौके से इलाके से इंफॉर्मेशन गैदर करना। क्योंकि ज़्यादातर केसेस हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, कि वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर उसी से काफ़ी हद तक वो ट्रेस हो रही होती है, क्योंकि गाँव का मामला था तो काफ़ी हद तक चांस था कि उधर से मिलेगा। तो SHO साहब ने बड़ी मेहनत की और मौके पे ही, मतलब विद इन एन आवर और टू, उसी दिन 22 तारीख को सुबह दोपहर को इन्होंने इसके साथ वाले जो लड़के जो शहबाज के साथ वाले थे, क्योंकि चर्च जहन में थी कि शायद ये पी रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी एक कुड़ी मिली थी, तो वो इन्होंने उस तरह के इनके दोस्त यार जो थे इसके साथ उठने बैठने वाले, उनको पिक किया, उनको अरेस्ट किया। और उसके बाद जो है वो उसमें 1-2 बंदे थे, एहसान था, उसको अरेस्ट किया, उसको इंटेरोगेट किया। उसने कहा कि मैं तो इसके साथ शाम को 5-6 बजे तक था, उसके बाद फिर मैं चला गया था। उसके पीछे हम आप खड़ा देख रहे हैं, वकार इसका नाम है। वकार जो है ये इसको भी पिक किया और फिर इसको इंटेरोगेट किया, और जो है बड़ी आसानी से इंटेरोगेशन में इसने ये चीज़ सारी कहानी बता दी कि जो है जो मकतूल था जो शहबाज, वो सऊदी अरब जा रहा था, उसका वीज़ा वगैरह लग गया हुआ था, और कुछ दिनों में 8-10 दिनों में, 1 हफ्ते में उसने सऊदी अरब निकलना था मजदूरी के लिए। तो उससे पहले इनका कोई मामला था, कोई साल पहले इसके भाई की, जो मुलजिम है वकार, इसके भाई की कोई नाजेबा, कोई बरहना, कोई वीडियोस बनाई हुई थी, जो कि किसी टाइम पहले सिटी थाना में रिपोर्ट भी हुई थी। तो उस सिलसिले में चूँकि वो निकल रहा था, तो इसने जो है एक प्लान बनाया उसके साथ उसको मारने का, उसको कत्ल करने का, और उसको जो है वो मौके पे लेके आया चर्च के बहाने, और बैठ के चर्च पीते हैं, कोई एक आधा सिगरेट इन्होंने चर्च का पिया, और उसके बाद उसने मौके पे जो है उसको फायर कर दिया, ये इसी ने। तो हमारा सारी इंटेरोगेशन के बाद ये हमारा एक ही मुलजिम निकला, यही उसको मौके पे लेके आया, चोई जो वीरानी सी जगह है वहाँ पे लेके आया, और इसने एक फायर किया। 30 बोर का पिस्टल है, इंटेरोगेशन के दौरान पॉइंटेशन पे इससे रिकवर हुआ, वो हमारे पास मौजूद है, ये सामने आपके सामने रखा हुआ है। और जो है खौल, मौके से एक ही खौल मिला, एक ही डेड बॉडी पे यहाँ पे फायर था। सदर में धमन शरीफ का एक कोई उर्स और कोई मेला चल रहा था 16 तारीख को रात के टाइम। ये मुलजिम जो है, और मकतूल का नाम रियाज है, 55-56 साल उसकी उम्र है, और जो है इसकी हमें डेड बॉडी मिलती है रात को तकरीबन 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे, धमन शरीफ मोड़ पे, जो बालाकोट रोड आगे जा रही है, उस मोड़ पे इसकी रात को हमें 12 बजे करीब, 11:45 एग्जैक्ट टाइम है, उस पे हमें इसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई होती है। और पुलिस जो है वो मौके पे विद इन 20-30 मिनट्स जो है ना, 12:20 पे मुझे बताया मेरे स्टाफ ने कि हम पहुँचे वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो इसका भाई जो मुद्दई है इस केस में, वो भी वहाँ पे पहुँच गया। तो वो भी एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, क्योंकि एक डेड बॉडी जब किसी जगह पे, किसी सड़क पे, किसी वीरानी सी जगह पे, किसी ज़मीन पे कहीं पे मिलती है, तो वो फिर और उसका कोई समझ नहीं लग रही होती कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट करने वाला भी बाद में आ रहे होते हैं, और बाकी जो है वो मसला भी नहीं कत्ल किया वो भी सारा। तो फिर जो है हमारी टीम ने जो है वो SHO साहब हमारे बैठे, और इनके साथ ASI शबीर, जिसका मैं नाम लाजमी लूँगा, ASI शबीर हमारे थाना सदर में ऑपरेशंस में है। उनकी जो है वो सरपरस्ती में एक टीम जो है वो बनाते हैं मौके पे, मतलब उसी टाइम रात को 12:30-1 बजे, ताकि हम जो है वो अगर कोई मुलजिम यहीं पे मौजूद है और करीब ही है, तो हम उस पर इससे पहले कि वो निकल जाए, क्योंकि हमारा सबसे पहले ये होता है कि अगर कत्ल हुआ है और कोई आसपास पड़ोस में या कोई गांव में ही किसी ने किया, तो वो हम उधर सबसे पहले जो है वो एफर्ट करें, बाकी क्योंकि मुलजिम पे निकलते हैं, जाहिर सी बात है। तो
सबसे पहले जो है वहाँ पे मुदई जो इसका भाई था उसने बताया कि ये धमन शरीफ मेले में गया था, जो मकतूल है रियाज, मैंने आपको नाम बताया उसका। वहाँ पे जाके पता लगा कि जो है ये जो मुलजिम है उसका मुलजिम का नाम नासिर बल्द बनारसी, ये भी चट्टा बटा झाड़ियाँ का रहने वाला है। ये इसके साथ वहाँ पे धमन शरीफ में उसमें गया हुआ था, मेले में गया हुआ था, और वहाँ पे इनकी कोई तू तकरार हुई है। और इनका फिर बाद में जो तफ्तीश में पता लगा कि इनका कोई ये इसका खालू है मकतूल, और जो मुलजिम है वो उसका खालू है। तो उसमें जो है कोई लेन देन का मामला था, और एक उसकी जो मकतूल की बेटी है उसकी बहन के रिश्ते से लेन देन का कोई मामला था। तो ना वो रिश्ते दे रहा था और उसने 5 लाख रुपए उससे लिए हुए थे, ना वो वापस कर रहा था। तो इनकी कोई वहाँ पे तू तकरार हुई है कोई आपस में मेले के अंदर, और मेले से थोड़ा सा आगे निकल के ये मोड़ है, और वहाँ पे उसने उसको जो है वो जो मुलजिम है कातिल है उसने मकतूल को कहा है कि जी के आज ये मामला यहाँ पे ख़त्म करो, या तो मेरे पैसे वापस करो या मुझे बेटी का रिश्ता दो। तो वो वहाँ पे जो है बात नहीं बनी, तो उसने फिर फायर कर दिया। सबसे पहले ये नासिर बल्द बनारसी जो कि मुलजिम है हमारा, इसके घर रेड करते हैं। ASI शबीर जो है वो घर में रेड करता है। तो उसने जो है OII साहब भी मौजूद है, SHO साहब भी साथ मौजूद हैं, और इन्होंने जो है वो बंदा निकल रहा था अपना सामान वगैरह बांध के, और मौके पे उसको जो है वो गिरफ्तार किया। तो मतलब रात को अगर 12:15 वकूआ हुआ है, 12:20 पे पुलिस पहुंची है इतने कम रिस्पांस टाइम में, और उसके बाद जो है एक आधे घंटे में 1-1:30 मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, और ब्लाइंड केस है। तो इस वजह से ये हमारी बड़ी अच्छी एक प्रोग्रेस बनती है कि हमने मौके पे जो है वो जो है सुबह होने से पहले ही हमने, मतलब कि रात में ही जो है हमने बंदा जो है हमारी टीम ने सदर थाने की SHO साहब है, ASI शबीर है, और ये फिर इन्होंने मेरे साथ शेयर किया सुबह, और मैंने इनको बड़ी अप्रिशिएट किया कि जो है इन्होंने तो बड़े कम टाइम में जो है ये बड़ी जल्दी ये ट्रेस भी कर लिया और मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया, और ये सारी कहानी सामने आ गई। इसमें भी आला कत्ल बरामद हो गया, नासिर जो हमारा मुलजिम था, और बाकी जो है हमारी तफ्तीश जो है वो जो OII साहब के साथ चल रही है। प्रोग्रेस है, 2 ब्लाइंड केसेस हैं मर्डर्स के, ब्लाइंड मर्डर्स हैं, तो आपके साथ हमने शेयर किया। कोई सवाल है तो बताइएगा।